कभी सोचा है कि एक इंसान की सहन शक्ति की असली हदें क्या हो सकती हैं? वो कौन सी लाइन है जिसके आगे शरीर और दिमाग दोनों जवाब दे जाते हैं? एक नाम है जो इन सारे सवालों का जीता जागता जवाब लगता है, डेविड गॉगिन्स। तो चलिए आज उनकी अविश्वसनीय कहानी में उतरते हैं और देखते हैं कि इसके पीछे का साइंस क्या कहता है। आप जो दर्द सहने को तैयार हैं, वो इस बात से मापा जाता है कि आप उसे कितनी शिद्दत से चाहते हैं। वाह, ये एक लाइन असल में डेविड गॉगिन्स की पूरी फिलॉसफी का निचोड़ है। यही वो माइंडसेट है जो उनकी और मेरा मतलब है हर अविश्वसनीय कामयाबी के पीछे छिपा है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर कौन है ये इंसान, डेविड गॉगिन्स? देखिए, वो सिर्फ एक इंसान नहीं है, बल्कि एक चलती फिरती केस स्टडी है। एक ऐसी मिसाल जो हमें रुककर सोचने पर मजबूर कर देती है कि क्या नामुमकिन जैसा कुछ सच में होता है। चलिए जरा उनके मिलिट्री करियर से शुरू करते हैं। नेवी सील ट्रेनिंग चेक, आर्मी रेंजर स्कूल चेक, एयरफोर्स टैक्टिकल एयर कंट्रोलर ट्रेनिंग वो भी चेक। ये कोई आम ट्रेनिंग नहीं है, ये दुनिया की सबसे मुश्किल ट्रेनिंग्स में गिनी जाती हैं। और पता है सबसे कमाल की बात क्या है? डेविड गॉगिन्स अमेरिकन आर्म्ड फोर्सेस के इतिहास में इकलौते, जी हां इकलौते इंसान हैं जिन्होंने ये तीनों पूरी की हैं। इससे ज्यादा उनकी मेंटल टफनेस का और क्या सबूत चाहिए, है ना? लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। मिलिट्री से बाहर निकलकर भी उनके कारनामे रुकते नहीं हैं। 4030 ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये पुलअप्स की वो संख्या है जो उन्होंने 17 घंटों में किए थे। 17 घंटे, मतलब ये कोई मजाक थोड़ी है। इस एक चीज ने उन्हें गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर बना दिया था। और रुकिए, अभी और भी हैं। उन्होंने 70 से ज्यादा अल्ट्रा डिस्टेंस रेस पूरी की है, मतलब 100 मील की दौड़। और सिर्फ पूरी ही नहीं की, बल्कि अक्सर टॉप 5 में फिनिश किया है। तो ये सब सुनने के बाद मन में बस एक ही सवाल घूमता है, ये कैसे मुमकिन है? कोई इंसान ऐसा कैसे कर सकता है? तो इस कैसे का जवाब छुपा है साइंस में। क्योंकि देखिए, गॉगिन्स कितने भी एक्स्ट्राऑर्डिनरी क्यों ना हो, हैं तो वो भी इंसान ही। तो चलिए अब गॉगिन्स की कहानी से हटकर जरा साइंस की दुनिया में चलते हैं और समझते हैं कि ये अल्ट्रा एंड्योरेंस आखिर काम कैसे करता है। हाल ही में 2023 की एक स्टडी ने इस पर काफी रोशनी डाली है और पता चला कि अल्ट्रा एंड्योरेंस सिर्फ विल पावर का खेल नहीं है। अरे भाई, इसके पीछे पूरी की पूरी साइंस है। बॉडी टेम्परेचर को मैनेज करना, पेट में सही फ्यूल डालते रहना और थकान को संभालना, ये सब चीजें मिलकर तय करती हैं कि कोई कितनी दूर तक जा सकता है। साइंटिस्ट्स इसके लिए एक टर्म यूज करते हैं, क्रिटिकल वेलोसिटी। अब ये सुनने में थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग सकता है, पर है बहुत सिंपल। इसे ऐसे समझिए कि ये वो सबसे तेज रफ्तार है जिसे कोई एथलीट लंबे समय तक मेंटेन कर सकता है। अल्ट्रा मैराथन जैसी लंबी रेस में क्या होता है, ये स्पीड धीरे धीरे कम होती जाती है। तो असली खेल ये है कि किसकी शुरुआती क्रिटिकल वेलोसिटी ज्यादा है और किसकी रफ्तार सबसे धीरे गिरती है, वही बनता है चैंपियन। जरा सोचकर देखिए कि एक अल्ट्रा मैराथन के दौरान शरीर के अंदर क्या चल रहा होता है। ये एक जंग की तरह है, वो भी कई मोर्चों पर। शरीर का तापमान आसमान छूने लगता है, पेट तो बगावत पर उतर आता है, मसल्स जवाब दे जाती हैं, और तो और दिमाग भी धुंधलाने लगता है, ठीक से सोच नहीं पाता। हर एक चीज आपके खिलाफ काम कर रही होती है। और इन सब में से सबसे बड़ा विलेन कौन है पता है? हमारा पेट। यह आंकड़ा देखिए, 100 मील की रेस में 96%, मतलब लगभग हर कॉम्पिटिटर को पेट की दिक्कतें होती हैं। और सबसे ज्यादा लोग रेस क्यों छोड़ते हैं? पैरों में दर्द की वजह से नहीं, बल्कि जी में चिल्लाने की वजह से। इसलिए एक्सपर्ट्स मजाक में कहते हैं कि अल्ट्रा रनिंग एक रेस कम और एक ईटिंग एंड ड्रिंकिंग कॉम्पिटिशन ज्यादा है। तो हम वापस उसी सवाल पर आते हैं। जब साइंस कहता है कि शरीर जवाब दे देगा, तो फिर डेविड गॉगिन्स जैसे लोग कैसे आगे बढ़ते रहते हैं? इसका जवाब उनके शरीर में नहीं, बल्कि उनके दिमाग में है। उनकी फिलॉसफी में, जिसे वो कहते हैं कांट हर्ट मी। उनकी सबसे फेमस आइडियाज में से एक है द 40% रूल। ये रूल कहता है कि जब हमारा दिमाग चिल्लाने लगता है कि बस अब एक कदम भी और नहीं, जब लगता है कि हम पूरी तरह से खत्म हो चुके हैं, असल में उस वक्त हमने अपनी कैपेसिटी का सिर्फ 40% ही इस्तेमाल किया होता है। सोचिए, मतलब 60% ताकत अभी भी अंदर बाकी है। असली लड़ाई उसी 60% को अनलॉक करने की है। तो ये 60% अनलॉक कैसे होगा? इसके लिए गॉगिन्स ने कुछ स्टेप्स बताए हैं अपने दिमाग को कैलस करने के लिए, मतलब फौलादी बनाने के लिए। सबसे पहले अपनी सारी कमजोरियों और मुश्किलों को लिख डालो, पूरी ईमानदारी से। दूसरा, रोज हर एक दिन कुछ ऐसा करो जो आपको अनकंफर्टेबल करता है। और तीसरा, एक कुकी जार बनाओ,
मतलब अपनी पिछली सारी जीतों को, सारी कामयाबियों को याद रखो। जब भी हिम्मत टूटने लगे, इस कुकी जार से कुकी निकालकर खुद को याद दिलाओ कि आप क्या क्या कर चुके हो। पर सवाल ये है कि वो ये सब करते क्यों हैं? किसी को दिखाने के लिए? नहीं। जैसा कि ये कोट बताता है, वो फुलफिलमेंट यानी एक तरह की आत्मसंतुष्टि की तलाश में थे, और उन्हें यह एहसास हुआ कि वो संतुष्टि बाहर नहीं बल्कि अंदर मिलेगी, और उसे पाने का रास्ता खुद से ही जंग लड़कर। लेकिन क्या ये तरीका हर किसी के लिए है? क्या दर्द को गले लगाना ही आगे बढ़ने का एकमात्र रास्ता है? या फिर इस सिक्के का एक दूसरा पहलू भी है? चलिए अब जरा एक क्रिटिकल नजर डालते हैं और पुश बनाम पुल मोटिवेशन के कॉन्सेप्ट को समझते हैं। तो देखिए, मोटिवेशन को मोटे तौर पर दो तरह से देखा जा सकता है। एक है गॉगिन्स का तरीका, जिसे हम पुश मोटिवेशन कह सकते हैं। यहाँ कोई दर्द, गुस्सा या किसी बुरी याद से दूर पुश हो रहा होता है, मतलब खुद से जंग करके आगे बढ़ना। और दूसरा है पुल मोटिवेशन। यहाँ कोई एक पॉजिटिव लक्ष्य की तरफ पुल हो रहा होता है, उसकी तरफ खींच रहा होता है। एक में आप खुद के दुश्मन हैं, तो दूसरे में आप खुद के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। और इसी पुश मोटिवेशन को लेकर कुछ क्रिटिक्स एक बहुत गहरी बात कहते हैं। उनका मानना है कि हो सकता है डेविड गॉगिन्स अपनी इस ताकत के मालिक ना हों, बल्कि अपने डार्क साइड के गुलाम हों। मतलब शायद वो अपने अंदर के दर्द से भाग रहे हैं, उसे जीत नहीं रहे। और इस तरह के एक्सट्रीम अप्रोच के कुछ संभावित खतरे भी हैं। आलोचकों का कहना है कि ये तरीका शायद लॉन्ग टर्म में हेल्दी और इफेक्टिव ना हो। उनका तर्क है कि अगर किसी को सेल्फ एस्टीम के लिए खुद को इतना तड़पाना पड़े तो ये ताकत नहीं बल्कि कमजोरी की निशानी हो सकती है, और शायद ये दर्द को प्रोसेस करने का नहीं बल्कि उससे भागने का एक तरीका है। तो आखिर में हम सब एक बड़े सवाल के साथ रह जाते हैं। अनुशासन यानी डिसिप्लिन और आत्मविनाश यानी सेल्फ डिस्ट्रक्शन, इन दोनों के बीच की वो बारीक सी लकीर आखिर कहाँ है? डेविड गॉगिन्स की कहानी हमें अपनी सीमाओं को चुनौती देने के लिए प्रेरित जरूर करती है, लेकिन साथ ही ये सोचने पर भी मजबूर करती है कि वो सीमा कहाँ होनी चाहिए जहां हमें खुद को धकेलना बंद करके रुक जाना चाहिए।